नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका साइंस सेल में। मैं हूं चंदन सर। टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 में आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। लेकिन आज पीएच की सिर्फ याद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आज पीएच को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि एकदम बेसिक से समझेंगे कि पीएच आखिर होता क्या है और इससे अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि पीएच स्केल क्या है या पीएच के आधार पर अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है। इसको आपको क्या करना है, समझाना है बच्चों। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है पीएच स्केल क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है बच्चों? तो समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये पीएच एक स्केल होता है, ठीक है बच्चों। यहां से यहां तक ये क्या है, पीएच स्केल है। इस पर किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता हम चेक करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान समझेंगे। तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को, ठीक है, व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से समझेंगे, किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर आप समझें, अगर पीएच स्केल जो क्या होता है, तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों कि पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक के यहाँ पर नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। क्लियर है? यानी जो पीएच है बच्चों, वहां पर 0 से 14 तक के यहाँ को नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर पीएच, ठीक है बच्चों, पीएच अगर 7 से कम हुआ, ठीक है, तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान, ठीक है, जो विलयन है उसका पीएच का मान 7 है तो विलयन बच्चों क्या होगा, उदासीन होगा। अगर वही विलयन का मान 7 से ज्यादा है, यानी पीएच 7 से ज्यादा है, तो वो विलयन बच्चों क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर पीएच 7 से कम है, ठीक है, तो ये अम्लीय होगा। पीएच 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा। पीएच 7 से अधिक है बच्चों तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो नींबू होता है, इसका पीएच जो होता है वो लगभग 2 होता है। तो आप समझ सकते हैं ये पीएच जो होगा वो 7 से कम आएगा, यानी ये कैसा होगा, नींबू का रस अम्लीय होगा। अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो इसका जो पीएच होता है वो 7 होगा, और पीएच 7 पर बच्चों ये पीएच क्या होता है, 7 पर शुद्ध जल उदासीन होता है। वहीं अगर हम साबुन का विलयन ले लें, ठीक है, झाग ले लें, तो इसका पीएच लगभग 10 होता है। ये 7 से ज्यादा है तो बच्चों ये विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो याद रखेंगे कि पीएच का मान जितना कम होगा विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। पीएच का मान जितना अधिक होगा विलयन उतना ज्यादा क्षारीय होगा। क्लियर है? मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए कोई विलयन है जिसका पीएच 6 तो ये कम अम्लीय होगा। 4 है तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, 3 है तो और ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 और 0 के बीच में वो एग्जिस्ट करता है तो वो विलयन बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई विलयन है जिसका पीएच 8 और 9 के बीच में तो हल्का क्षारीय होगा। 10 और 11 के बीच में है तो थोड़ा सा ज्यादा क्षारीय होगा। अगर 13 और 14 के बीच में बच्चों तो वो अत्यधिक क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है जिसके आधार पर अम्ल जो होता है या क्षार होता है या उदासीन, ये सारे विलयन की हम क्या कहते हैं, प्रकृति को बताते हैं। उसके आधार पर जो पीएच स्केल है इसमें 0 से 14 तक के पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर 0 यानी 7 से कम विलयन आ रहा है, यानी पीएच मान 7 से कम आ रहा है तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 आ रहा है तो विलयन उदासीन होगा। वहीं पीएच मान 7 से अधिक आ रहा है, यानी 14 के बीच में आ रहा है, 7 से 14 के बीच में आ रहा है, तो ये विलयन बच्चों कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।